प्रिय भाई एवं बहनों, आज हम आप लोगों के बीच गुणों का फल के बारे में वर्णन करने जा रहे हैं कि गुणों का क्या फल होता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन जी से गीता अध्याय 14 श्लोक 9 से लेकर 15 तक में गुणों के फल के बारे में वर्णन किए हैं, जिसकी जानकारी हम आप लोग को देने जा रहे हैं। पहले तो ये आप लोग को जानना है कि 3 प्रकार के गुण होते हैं: रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। और तीनों के अपना अपना स्वभाव प्रकृति गुण होते हैं। तीनों की अलग अलग प्रवृत्तियां हैं। पहले हम रजोगुण पहले हम रजोगुण के बारे में वर्णन करते हैं कि रजोगुण का फल क्या है। रजोगुण से कर्म में प्रवृत्त होता है, यानी सांसारिक क्रियाओं में लोग लगते हैं। प्राणी जीव सांसारिकता में भूल जाता है। सांसारिक कार्य व्यवहार आचरण जो भी है उसी तरह के लोग कर्म करते हैं, आचरण करते हैं, बर्ताव करते हैं, उसी ढंग से जीवन जीते हैं। रजोगुण को बढ़ने पर मृत्यु होती है, तब कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है, अर्थात मनुष्य शरीर को धारण करता है। जब मृत्यु होने वाली रहती है और उस समय रजोगुण की अभिवृद्धि हो जाए, यानी तमोगुणी यानी रजोगुण जैसा आचरण बर्ताव कर्म व्यवहार हो जाए, तब फिर वह है मरने के उपरांत पुनः मनुष्य शरीर में आता है, इसी मनुष्य लोक में, और मनुष्य जैसा कर्म क्या करता है। अब हम सतगुण के बारे में बतलाते हैं कि सतगुण से सुख प्राप्त होता है। सतोगुण प्रकाशक है, यानी प्रकाश प्रदान करता है, अज्ञानता को हटाकर ज्ञान प्रदान करता है। जबकि रजोगुण में ज्ञान नहीं है, उसमें केवल कर्म की प्रधानता है। और सतोगुण में ज्ञान की प्रधानता है, अंधकार को दूर करता है, ज्ञान को प्रकाशित करता है। सतगुण से युक्त प्राणी देव शरीर को प्राप्त होता है, और सतगुण को बढ़ने पर अगर मृत्यु हो, यानी अच्छे विचार, अच्छे सोच, अच्छे स्वभाव आचरण बढ़ जाए और मृत्यु हो, तो वह देव तुल होता है। वह देव शरीर को धारण करता है और देवलोक को चला जाता है। वह स्वर्ग में जाता है और देवता बन करके वहाँ के सुख का उपभोग करता है। यह है सतगुण का फल। तमोगुण का फल है कि वह अज्ञान है, प्रमाद है, आलस्य है। ये सब तमोगुण का फल है। अज्ञानता, आलस्य, प्रमाद इत्यादि इत्यादि। तमोगुण की वृद्धि होने पर अगर मौत होता है तो पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष आदि में जन्म कर्म होता है, और इस तरह से वह 84 में भटकता रहता है। तमोगुणी उचित स्वभाव नहीं है, वह असुर दानव जैसा स्वभाव है, मार काट धर पकड़ करने वाला, चोरी जारी करने वाला। इसलिए जीव मरने को उपरांत अधोगति को प्राप्त होता है। अधोगति यानी अधम योनियों में जन्म लेता है। जो अज्ञानी है, जड़ है, मूढ़ है, उन योनियों में जन्म होता है। इस तरह से 3 गुणों का वर्णन है। सतगुण से सुख प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। रजोगुण से कर्म का स्वभाव बनता है, और तमोगुण से अज्ञानता प्राप्त होती है।
इस तरह से तीनों गुणों का अलग अलग फल होते हैं। क्या कहा कि रजोगुण से मनुष्य शरीर में ही जन्म होता है मृत्यु के बाद, और सतोगुण से देव शरीर को धारण करता है, और तमोगुण से पशु पक्षी कीट पतंग में जाता है। तमोगुण से जीव मरने के बाद नरक में भी जाता है, और सतोगुण से स्वर्ग में, और रजोगुण से मनुष्य लोक में पुनः मनुष्य बनता है। ये इसी प्रकार से गीता में गीता अध्याय 14 श्लोक नंबर 9 से 15 तक में इनका वर्णन आया है। इनकी जानकारी लेने हेतु आप लोग हमारे चैनल सत्यम एस आर वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और इनकी जानकारी प्राप्त करें।